इसको आरूढ़ लगन भी बोलते हैं, वो देख लेना आप, ठीक है। कौन सा लगन, कौन किसको दे दो, किसका लगन देखना है? सौरभ का देख रहे थे। बोलो कौन सा लगन है? पद लगन, लगन बोलो। धनु। धनु। जुपिटर कहाँ है तुम्हारा? सो 7th। ये थोड़ा इजी हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो खैर पद लगन में हम लग्नेश देखते हैं। लग्नेश लगन से जितने भाव आगे हो, जो लगन का स्वामी है। हाँ जी। अब ये थोड़ा इजी है, इसको थोड़ा टफ करते हैं, ये तो बहुत आसान है। लगन से जितने भाव आते हो, 7 भाव आगे हो गया है। अब सबसे वो चेंज ही नहीं होगा ना, फिर तो यही रह जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी लगन है, उसका जो लगन का स्वामी ग्रह है, आपने ये देखना है कुंडली में कि वो कौन से भाव में है। अब जैसे इनका जुपिटर है ना, तो मान लेते हैं कि जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लगन से यहाँ से गिनेंगे, तो ये कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 से 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेष राशि जो है हमारा पद लगन। इजी है। लग्नेश लगन से जितने भाव आगे स्थित हो, उससे उतने ही भाव आगे गिनने पर जो भाव आएगा वही हमारा पद लगन होता है या आरूढ़ लगन होता है। आप इसलिए नहीं वो कर रहे थे क्योंकि फिर से हमें यही मिल जाते हैं। हाँ वो सेम ही हो जाना था, फिर चेंज कैसे होना था? चेंज नहीं होना था। तो इनका तो सर वही है। हाँ भाई, इनका बृहस्पति। तो सर उसको पद लगन को फिर लगन में करके देख लेना। नहीं वो मैं तुम्हें तो कारकांश लगन ही रहेगा। वो तो कारकांश लगन में तुमने वो राशि चिन्हित कर लेनी। ये मेरा पद लगन। जैमिनी का जितना भी फलित है ना, वो कारकांश से होता है, कारकांश लगन से ही होगा। लेकिन वो जो पद लगन बनाने की प्रक्रिया है, वो तो हमको यही से करनी पड़ेगी ना। जैसे वो कारकांश का भी तो हमने लगन कुंडली से ही ज्ञात किया ना कि आत्म कारक कौन है, आत्म कारक नवाश में कहाँ है। लेकिन सबसे पहले लगन कुंडली होगी तो ही आगे जा पाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह मान लो अगर यहाँ पर कुंभ लगन है, ठीक है, और ये शनि यहाँ बैठा है, तो पद लगन कौन सा लगन? शनि का क्या होता है? सूर्य सर। सूर्य सर। 4th है ना यहाँ से, जी। बुध है ना। तो वो तो मैंने लगन चेंज नहीं किया ना, मैंने 11 नंबर यहाँ कर दिया। वहाँ पे 5 आ जाएगा ना। ठीक है सर, 5। 5 या कुंभ के ऑपोजिट 5 नंबर राशि है। 4 5 वो पहले का लिखा हुआ है ना, वो धनु के हिसाब से लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ओके 5 8 वही 8 हाउस हो गया। तो यहाँ लगनेश देखो ना, यहाँ कुंभ लगना है तो लगनेश शनि है, तो ये यहाँ से पहले गिनेंगे कहाँ कहाँ पर है। 1 2 चौथा है तो यहाँ से चौथा देख लेंगे। 1 2 3 4, तो चौथे भाव में कौन सी राशि आ रही है? सिंह आ रही है। सिंह। तो इसका मतलब इसका पद लगन कौन सा है? सिंह। सिंह। इसकी कोई कुंडली नहीं बनती पद लगन को लेकर। नहीं, ये कुंडली में बनना है। अब इसका इस्तेमाल कारकांश में होता है, वो जो पहले मैंने सारा पढ़ाया था ना पिछली बार। कारकांश में आपको उसको चिन्हित कर लेना है कि पद लगन कौन सा है मेरा। ओके। उस बंदे के बारे में जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बंदा कैसा है। कारकांश का फल पद लगन से भी देखा जाता है। पद लगन तो बहुत जरूरी है, भविष्यवाणी करने में बहुत काम आता है। सभी का काम अपना अपना। मेरा सब लगनेश ही पद लगन हो। पद लगन फॉर सेल्फ। हाँ, बंदे के बारे में अच्छी तरह जान सकते हो। मतलब मेरा लगनेश ही पद लगन हो गया। लगनेश नहीं, वो भाव में जो भाव की बात कर रहा हूँ। जी। पद लगनेश की बात नहीं की मैंने, पद लगन की बात की है। मेरा लगन ही पद लगन। हाँ तुम्हारा वो सेम ही होगा, पद लगन भी वही है तुम्हारा, और वैसे भी लगन वही है। कारकांश में तो सेम थोड़ा ना होगा, कारकांश में तो अलग होगा। कारकांश में तो चेंज ही होगा। अपना अपना तुमको लोगों को बना के रखना चाहिए ना। फिर सब सर आ जाता है इसमें भी। नहीं सर, ये लगन के हिसाब वो से पद लगन देखना है, याद ही कारकांश रहेगा। में देखना है। जब खुद मैनुअली कर लिया तो ज्यादा याद है। कारकांश कुंडली बना के इसमें पद लगन लगन से देख के पद लगन वहां पे वो करना है। पद लगन तो लगन कारकांश वाला हो जाएगा ना जमीन दे कुछ। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है फिर उपपद लगन।
अब यही फार्मूला है, इसमें हमने लग्नेश लिया था ना, यहाँ से हमने द्वादश शेष लेना है। सर उपपद हाँ जी, हाँ, सब मतलब उससे छोटा, वो बड़ी पद भी है, छोटी पद भी है उससे। तो यहाँ कौन है सेकंड हाउस का मालिक, 16 12 का मंगल है ना, तो मंगल मान लो यहाँ बैठा है। तो कौन सा होगा इसका पता लगा? कहाँ पे उतना 7 आगे जाना है। जितने भाव द्वादश भाव का जो स्वामी है, वो द्वादश भाव से जितने भाव आगे हैं उससे उतने ही भाव आगे गिनते हैं। सर वही हो मंगल ही गया, होगा। सर मंगल ही हो गया। वही हो गया ना। मंगल ही हो गया, वो वृश्चिक ही हो गया। अब कौन सा होगा? कहाँ गया सर? अच्छा सर आपको हो गया तुला, बुध हो गया जी, तुला। तुला। बुध हो गया, वो सप्तम हो जाएगा, वो छठा वहाँ से छठे हैं, सप्तम थोड़ी है। तुला 6 2 1 3 2 3 4 5 6। हाँ, कन्या में हो गया सर। कन्या कन्या अच्छा, चेंज हो गया तो ये कन्या। इजी है, कोई इसमें लंबा थोड़ा काम है नहीं। हाँ, very short. सर ये पद लगन और उपपद लगन जो है वो देखा तो लगन से जाएगा ना, देखना यहाँ से है, लेकिन फलित उसका कारकाश लगन से। अच्छा, देखना लगन से ही है सर। हाँ जी, ये कैलकुलेटर तो यहीं से करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो आपको सॉफ्टवेयर में मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, वो तो Oh, you stuck with that prefix of this son. किस्मों से 120 साल मतलब ना बाबा, मत मैं तो ओके कर दूंगा, आपको मुश्किल नहीं है। सारे बच्चे हो गए। आप बैठे होगे, मैं आ जाऊंगा। सर उपपद लगन दवदांश के स्वामी से जितने आगे है उतना ना, हाँ D12। जी जी। अब मैं क्या करके पूछता हूँ, सर एक मिनट पहले ग्रह देखें, शुक्र और बुध। बस ओके सर। पद लगन कौन सा है इसमें? जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है? पद लगन कैसे देखते हैं? लगन से गिनेंगे ना सर। यार मैं अभी तो बता दिया था। तो रामायण सुनने के बाद कह रहे हो सीता कौन थी? पद लगन का फार्मूला नहीं जानते? तेरे को अभी क्या समझाया था मैंने? पद लगन कैसे देखते हैं? लग्नेश लगन से जितने भाव आगे हो उसके उतने ही भाव आगे गिनते हैं। अच्छा, आप भाव आगे गिने। हाँ, तो यहाँ पद लगन कौन सा होगा? लग्नेश कौन है यहाँ? लग्नेश तो शुक्र है ना? शुक्र है जी। तो शुक्र कहाँ पर है? गिनो वहां से कितना है शुक्र? 5वें घर तो फिर 5वें से 5वां, 5 में हो गए 10। तो इसका पद लगन कौन सा है? कर्क राशि 1 2 3 4 5 धनु मिथुन राशि। सारी हैं बोलते 12, उसमें एक तो मिली जाती है। थोड़ा सा वो चलो। मिथुन है। आ गया। पूछा नहीं मुझे, पास करेगा। तो समय आप बोल तुम्हारा उपपद लगन कौन सा है? बृहस्पति। ओके, नहीं ना, वो बोलोगे। उपपद लगन बोला मैंने। जी उपपद सर 12वें से वो 10वां हो गया, उससे आगे 10वां जो है वो छठे भाव में आगे राशि मीन, बृहस्पति क्यों बोला तू? छठा भाव मीन राशि। मीन, हाँ, तो मैं लॉर्ड बोल दिया उसका, बेसिकली लॉर्ड बोल दिया उसका, छठा भाव मीन राशि। ठीक है, जी उपपद लगन कैसे देखते हैं? तो जैसे पद लगन में लगन देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या था उसके स्वामी को देखना है। उपपद लगन में 12वां देखेंगे। 12वें भाव में जो राशि पड़ रही है ठीक है। उसका स्वामी 12वें भाव से जितने भाव आगे हैं उससे उतने ही भाव आगे गिनने पर जो राशि आ रही है वही आपका उपपद लगन है। जैसे 6वें नंबर पे ये वाले देख रहे हैं। जैसे इसका मालिक बुध है ना, ठीक है। तो यहाँ से पहले गिन लो बुध कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बुध से 10 थे गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन सर सर लगन देख के या चलित देख? लगन 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 चलित तो केपी में यूज होती है। एक्चुअली जो चलित कुंडली है ना वो केपी की कुंडली है, जी वो प्राचर जी की कुंडली थोड़ा ना है, जी वो केपी मेथड है, कृष्णा मूर्ति पद्धति। जी हाँ जी।
ठीक है, ये पद लगन भी समझ आ गया, वो पद लगन भी समझ आ गया। जी गुरुजी। सर इसमें पूछा नहीं आपने पद लगन कौन सा है? पूछ तो लिया। पूछ लिया पहले, इसी से पूछा था आप। बोल देते हैं अमीन अपना ये वो है सौरभ से पूछ लेते हैं। हाँ भी सौरभ को क्या नाम आया था? विशाल। विशाल। हाँ जी सर। पद लगन कौन सा है? पद लगन सर अपना वो बुद्ध अपना मिथुन। सुना जाता है। चक्रवर्ती नहीं है अपना मिथुन। समझ आ गया ये? यस सर। कार का अंदर भी समझ आ गया होगा सबको, क्योंकि ये सब आना तभी आगे जाने का फायदा है। हाँ जी सर। जब मैं इकट्ठा पूछूंगा अभी। अब इसी तरह आप सभी 12th हाउस के पद लगन या उपपद लगन ज्ञात कर सकते हो। ये सेम भाव किसी भी भाव से देख सकते हो। सर और भी कुछ है उत्पद उत्पद और आगे बहुत कुछ है इसमें तो भी। मेरा कहने का मतलब है, मान लो आपने ये जानना है ना कि 4th हाउस का पद लगन कौन सा है, तो 4th हाउस में स्वामी को पकड़ लो कहाँ पर है। विराजमान ही नहीं। ये तो मान लो चंद्रमा यहाँ पर है, मान लो आपने 10th हाउस का देखना है, फिर 10th हाउस का पद लगन कौन सा है, इस भाव का पद लगन कौन सा है, तो वही फार्मूला पहले थोड़ी 12 कहना के लिए वो ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपका कि कर्क राशि जो सर 10th, पर उसका मकर होगा ना? कुंभ होगा। ये गिनो ना यहाँ से कितना है, ये एक 10th है ना, 10th। तो 10 से 10th गिन लो, ये होगा। अच्छा। यानी कि जो इस भाव का पद लगन है वो ये है। अब इसको अगर चेक करना साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा। ये जैसे पराशर जी में वो है नहीं भावात भाव, वैसे भी दृष्टि भी पड़ रही है सर। दृष्टि में इसमें राशियों की होती है, इसमें राशियों ग्रहों की इसकी नहीं, इस पे नहीं पड़ेगी। ग्रहों की ग्रहों दोनों वो है, दोनों चर है। मूवेबल है ना तो इसकी स्थिर पे पड़ेगी। इससे मैरिज संबंधी क्वेश्चन और भाई बहनों से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं उपपद लगन से। पद लगन तो बंदा खुद ही हो गया ना, मतलब बंदे के बारे में आपने सारा बताया। सर वैसे कहीं को उपपद से क्या देखा जाता है? जैसे मैरिज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का, या भाई बहनों से रिलेटेड है, जो लिख रहे हो सब वो सब चीजें उपपद लगन से देखी है। मैरिज और भाई बहन मैरिज भाई बहन संतान लिखा है वहाँ लिखा हुआ है। अपनी हाथ से लिखेंगे तो दिमाग में छप जाता है। हाँ वो क्योंकि न्यूरॉन रिलीज होते हैं 80% लिखने से जल्दी याद होता है, बोलने से 30 to 40% रिलीज होते हैं। एक्चुअली दिमाग में साथ ही चलेगा तो थोड़ा खुद लिखा होता है ना। सर इनको दिमाग की डोरी में लगाना है ऐसे ना और लगाना और उसमें प्रेडिक्शन फिर जेमिनी के हिसाब से ही करनी है। हाँ जी जैमनी लगाएंगे सारी, ये है ग्रामर सारी वही है ना। इसको करते वक्त आपको प्राचीन को रखना तो है याद, लेकिन बीच में एक मत कर देना, खिचड़ी ना बन जाए, केवल हो जाएगा शुरू में ऐसे। तो ये दृष्टियां तो हमने की हुई है पहले, है ना? जी। यस सर। पता है सभी को? Yes, sir. सबको बताइए होगा। द्विस्वभाव अपने ये देखो, उसको मतलब देखता है, वो स्थिर देखता वाले है। जड़ को देखते हैं और पास वाला जड़ को नहीं देखते, जो नजदीक वाला जड़। And the same thing goes for the स्थिर। कहने का मतलब यहाँ पर हर ग्रह को 3 दृष्टियां मिल जाएंगी, क्योंकि 3 तो देखेगा ही हर जगह। वैसे किसी कईयों की एक होती है। देखिए सर कॉल करें। अब आगे फिर बात इसके बाद आ जाती है मेन। सर एक थोड़ा क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। हम जब कान में बाली डालते हैं, उन्होंने डाली हुई गुड़ की, गुरु को अच्छा करने केतु को ठीक करने के लिए, गुरु को अच्छा करने के लिए नहीं, अच्छा केतु को ठीक करने के लिए होता है। तो वो उंगली में डालते हैं जो कानों में डाल, जो गोल्ड उंगली में डालते वो तो ये जुपिटर की फिंगर है ना। हाँ अब ठीक, अब जेब तो देखना पड़ेगा ना कि पहनाने की जरूरत है भी कि नहीं। नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ अगर फर्स्ट में गोल्ड की रिंग डाली हुई है हाँ जी, वो जुपिटर पर कान और में स्ट्रॉन्ग केतु करता है, वो केतु को कंट्रोल करता है, ये जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग करना और केवल गोल्ड gold- इज फॉर स्ट्रॉन्ग। देखिए गोल्ड तो सूर्य का भी होता है ना, दोनों का ही है। कंट्रोल करता है, वो बृहस्पति केतु को कंट्रोल करता है। यहाँ पे बृहस्पति डाल दिए, केतु का है, ये उसको कंट्रोल करेगा। केतु जब ज्यादा बुरी स्थिति में हो ना, एक्चुअली में रेड बुक का उपाय है, प्राचीनी का नहीं है। ये जो सर ये भी तो देखा जाता है ना कि किस जगह पे जाके सुराग करना है। वो तो एक्चुअली में एक जगह नहीं होता, ये 2-3 मुर्गियां बनाते हैं। सोने की ये कई बार क्या होता है, कई लोग जो केतु है ना हमारा पैरों के इतने हिस्से का कारक होता है, एंकल तक, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो बस गिट्टे, जो पंजाबी में गिट्टे कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, गिट्टे सर मैं समझ गई। तो तो हाँ है ना, जब मैं भी समझ आऊंगा आपके साथ।
जैसे हम मजाक कर रहे हैं मेरा। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पैरों में बार बार चोटें लग रही हैं, आपका बिना मतलब कि इधर उधर घूमना फिरना हो रहा है, खजर खराबी वगैरह पैरों की वजह से हो रहा है ना। कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि मेरे पीछे ना कुत्ते पड़ जाते हैं। हाँ जी। वो कुत्ते जब बार बार ऐसा होने लग जाए ना, इसका मतलब केतु बहुत खराब है, आपका पैरों में चोट लग जाती है। तो फिर हम केतु को कंट्रोल करने के लिए ये जुपिटर यहाँ धारण करवाते हैं। लाल किताब में कानों का कारक केतु है, या फिर हम लाल किताब में हम बोलते हैं, मान लो केतु को कंट्रोल करना तो ऊंट की सवारी बोलते हैं। ऊंट केतु के अंडर आता है। मान लो किसी ने केतु कंट्रोल करना है, सर मेरा ये था उसकी तुम मुझे खराब करना, मैं भी डाल दूं। ये सब खराब क्या कर रहा है, उसी वजह से यहाँ बैठा हूँ। अरे ये था केतु। तभी अपन सही सीख रहे हो तुम, से गाड़ी लेके नहीं उठता। समझे ना। तो वो लाल किताब को भाई, क्योंकि प्राचीन में भाई तो है नहीं, सर एक हीरा भी डालते हैं कानों में। वो तो आपकी इच्छा है, जो मर्जी डालते नहीं हैं। नहीं, वैसे हीरा जो डालते केतु हैं के साथ शुक्र की लड़के स्पेशली। वो तो वीनस के लिए वैसे पहन लेते हैं। अगर तो वैसे शुक्र वो अच्छा है रेमेडी तो 6 8 12 में तो आप नहीं डाल सकते। देखिए ऐसा है ना, वीनस के लिए डालते हैं ना कानों में। नहीं डाल सकते अगर वो शुक्र वो देखिए अब जैसे लेडीज तो सभी लेडीज का यहाँ प्रधान क्षेत्र नहीं होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हम सभी का केतु खराब है। नहीं सर, लेडीज को छोड़ो, हम्म। आप जो लड़के हैं कानों में हीरा डालते हैं वो शुक्र के लिए डालते हैं। हाँ वीनस के लिए होता है, लेकिन हमने तो किसी को आज तक डलवाया नहीं कान में। वो तो लोग अपने शौक के लिए डाल देते हैं, क्योंकि केतु और शुक्र का कोई हिसाब किताब है नहीं आपस में। केतु की नेचर अलग है, शुक्र की बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, शुक्र की राहु की जगह पे होना चाहिए। समझे ना। तो उसके एक्चुअली वो ये देखना पड़ता है कि अगर आपने ज्योतिष के अनुसार पहना है फिर तो वो उसी के अनुसार फल मिलेंगे। कई लोग वैसे भी डाल देते हैं शौकिया, कोई व्यायाम नहीं रहता ना मन में, फिर तो जहाँ मर्जी डाल दो, जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने करूँ क्या बढ़िया सर। जैमिनी उड़ा रहे हो? हाँ प्रणाम सर। क्या हाल है भाई? किस उपाय का स्टोन हमने धारण करना है या नहीं करना है, या किसको बैलेंस करने की जरूरत है, किसको बली करने की जरूरत है, वो एक अलग विषय सर है। जिदा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਚ ਵਾਲੀਆ ਬਾਮ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕੇਤੂ ਐਕਟ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਤੂ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। वो तो उसकी दशा में बंदा सर वैसे सोने का पाना तो ठीक ही है ना केतु का। हाँ, हाँ, ऐसे ये थोड़ा- इकट्ठा करूंगा नहीं। अरे कोई हर चीज 5 एलिमेंट से बनी है। हाँ। ये क्या होता है ना, मान लो जो चीज हमारे सबकॉन्शियस में घर कर जाती है ना, मान लो आपको वहम पड़ गया हाँ। कि यार मैं नीलम डालता हूँ, मेरा नुकसान हो जाता है, वो होना ही है आपको, क्योंकि आप सोचते सारा दिन वही रहोगे, आते जाते दिमाग में वही है, नीलम पहना, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, वो हो ही जाएगा फिर तो। स्टोन वगैरह पहनना, स्टोन में 10 मिनट फर्क पड़ता है, एक ही एलिमेंट होता है उसमें, 8 एलिमेंट होता है स्टोन में। और भी स्टोन पहनना तो बड़ा जिम्मेवारी का काम है, हमने खुद नहीं पहना वो, अच्छा। क्योंकि उसके बाद और भी तो चार्ट है ना आगे में। अब किसी में वो ठीक होगा, किसी में नहीं होगा। और लोग लगन कुर्ती देख के पहना देते हैं, लगन कुर्ती तो हजारों लोगों की एक जैसी होती है, सभी को कैसे पहना दोगे दिखाते हो, है ना। तो आगे अब चरदशा की बात है, अब चरदशा है। तो इसमें मैक्सिमम 12 साल की दशा ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दशाएं हैं राशियों की दशाएं होती हैं। यहाँ पर जैसे प्राचीन ज्योतिष में ग्रहों की दशा होती है, यहाँ पर ग्रहों की दशा नहीं होती। जन्म के समय लगन में जो राशि होती है उसी राशि की दशा बंदे को सबसे पहले लगती है। लगन के समय जन्म जैमिनी में अब जब जैमिनी पढ़ रहे हैं तो जैमिनी की बात ही करेंगे। तो जन्म के समय जो राशि के जिस लगन में बंदे का जन्म हुआ है उसी की दशा पहले आएगी। तो सर ये सारी राशियों की 12-12 साल की है। मैक्सिमम 12 कम तो हो ही सकती है। हाउ इज इंडियन कैलेंडर? बाकियों का तो पता नहीं पड़ता। अब इसमें एक डिफरेंट है, मान लो जैसे तुला लगन में किसी का जन्म हुआ, तो तुला लगन की जो अंतरदशा है वो सबसे आखिर में आएगी। अंतरदशा, हाँ जी, वो तो आपने कहा था स्टार्टिंग में कहा। कैसे कैसे सर?
मान लो ये महादशा तो स्टार्ट हो गई, इसी राशि की जो अंतर्दशा है वो सबसे आखिर में आएगी। अब इसमें क्या होता है कि दो क्रम होते हैं दशा के, एक तो डायरेक्ट क्रम ड्रॉइड सीक्वेंस होता है और एक इनडायरेक्ट होता है।